अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आपका आज डे 3 जो है वो शुरू हो रहा है और डे 3 का टॉपिक हमारा था एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है एज अ फैशन डिज़ाइनर, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स, अगर आपके पास टू वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास जो है वो टू वर्ड्स हैं, नंबर 1 इज़ एलिमेंट एंड नंबर 2 इज़ डिज़ाइन। सो मतलब वो आंसर, वो एलिमेंट्स जिनसे हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होता है। लाइक क्या टॉपिक है हमारा? एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस। एलिमेंट्स का मतलब होता है आंसर, यानी कि कोई भी चीज़ का पार्ट, ठीक है, इन शॉर्ट कहो। डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइंस के आंसर, ठीक है। डिज़ाइंस यानी कि कोई भी शेप, मुख्तलिफ मिक्सचर्स ऑफ शेप, लाइंस, और जो आपको अट्रैक्टिव करे, दिखने में मज़ा आए, बनाने में मज़ा आए और एक अच्छा सा लुक क्रिएट करे, वो आपका कंसिडर करते हैं हम डिज़ाइन में। सो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन से क्या मुराद है कि डिज़ाइन के आंसर, यानी कि वो चीज़ें जिससे हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होता है, वो चीज़ें जिससे हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी होता है, बनता है। तो हम फॉर द क्लास में क्या-क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ अभी फ़िलवक़्त, क्योंकि ये 15 डे सेशन है, तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा है लाइन एंड नंबर 2 हमारा है शेप। तो लाइन क्या होती है, शेप क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को हम अलग-अलग सेपरेटली पढ़ेंगे और सिर्फ इन 2 ही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हालाँकि इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लाइन होती है, शेप होती है, आपके जो है पैटर्न हो जाते हैं, आपके टेक्सचर हो जाते हैं, आपके प्रिंट्स हो जाते हैं, ये सारे आपके एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होते हैं। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन हम इन क्लास में क्या पढ़ेंगे? जस्ट लाइन्स के बारे में और शेप्स के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का सेशन अबाउट है लाइन, और फिर हम नेक्स्ट सेशन होगा अबाउट टू शेप। अब मैं पहले बताती हूँ कि आखिर हम लाइन को क्यों स्टडी कर रहे हैं, शेप को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम जाते हैं इधर अपने गूगल पर या पिंटरेस्ट पर या जो भी सोर्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, हम उस पे जाते हैं। सो अगर मैं सबसे पहले हम गूगल पे ही चले जाते हैं। लाइक हम पहले पिंटरेस्ट को टचअप करते हैं और लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली जो है वो नज़र आए। और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, या फिर कोई भी डिज़ाइन लिखती हूँ, कोई भी डिज़ाइन, एनीथिंग, कोई भी डिज़ाइन हम लिख लेते हैं, लाइक डिज़ाइंस, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भाई डिज़ाइंस हैं क्या। अब यह है डिज़ाइंस, ठीक है। अब डिज़ाइन किन से मिलकर बना है, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइंस किन एलिमेंट से मिलकर बना है वो पढ़ रहे हैं कि डिज़ाइंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिज़ाइन बनना कैसे शुरू होता है, किन पार्ट से बनता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा आपके सामने, जस्ट मैंने डिज़ाइन लिखा है। तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइंस आ गए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आ गए, कुछ ज्योमेट्रिक आ गए, कुछ ऑर्गेनिक आ गए, और कुछ जो है इस तरह से मंडाला आ गए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस आपके पास आ गए। अब ये सारे डिज़ाइंस में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, वो चीज़ देखते हैं। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, या ये कह लो कि डिज़ाइन की जो बेसिक है, हर पार्ट का कोई ना कोई बेसिक होता है, कोई ना कोई यूनिट होता है। तो हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं उसका जो यूनिट होता है, उसकी जो स्टार्टअप होता है, उसका जो बेसिक होता है, वो होती है लाइन। सो लाइक अगर मैं इस वाले डिज़ाइन को देखती हूँ, तो इस डिज़ाइन को आप जैसे ही देखोगे, आपको यहाँ पर दिखने को तो आपको बहुत सारी शेप्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारे डिज़ाइन जो है बनता बना, लेकिन डिज़ाइन बन कैसे रहा है, इसकी बेसिक क्या है? इसकी बेसिक है दिस पार्ट। अगर आप सब कुछ छोड़ दो, जस्ट वन लाइन पे कंसिडर करो, ये वाली लाइन, जो कोई भी लाइन है, एक लाइन पे आप कंसिडर करो, तो ये हमारी लाइन कहलाती है। लाइन की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो बेसिकली हर डिज़ाइन जो होता है, उसकी जो बेसिक होती है, उसकी जो स्टार्टअप होती है, वो लाइन, हर डिज़ाइन किसी न किसी लाइन से मिलकर बना है। फिर वो लाइंस आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो शेप्स बन जाती हैं। तो बेसिकली एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में जो बेसिक है, जो यूनिट ऑफ डिज़ाइन है, वो हमारा क्या है? लाइन, ठीक है, लाइन। क्योंकि हर डिज़ाइन किसी न किसी लाइन से मिलकर बना है और हर लाइन आपस में मिलकर कोई ना कोई शेप बनाती है। तो अभी हम लाइन को पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में हम लाइन को पढ़ रहे हैं। कोई भी डिज़ाइन देख लो, एनीथिंग डिज़ाइन। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, काफ़ी सारी मैंने लाइंस की जो है ये लिखी हुई हैं। आप लोग काइंडली इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, तो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस में लाइंस होते हैं, शेप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं। सबसे पहले लाइन होती है, लाइंस आपस में मिलती है तो शेप्स बनती हैं।
शेप्स को अगर हम 3D फॉर्म में करें तो फॉर्म बन जाते हैं, फॉर्म से अगर हम बहुत सारी शेप्स को आपस में इकट्ठा करें, सीक्वेंस से रिपीट करें तो पैटर्न बन जाता है, और फिर पैटर्न के बाद जो है वो हम टेक्सचर अलग कैटेगरी हो जाती है, टेक्सचर होता है। तो ये हमारे एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। अभी की क्लास के लिए हम जस्ट लाइन और शेप करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम फॉर्म, पैटर्न, टेक्सचर, एक्स्ट्रा चीजों की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका है लाइन्स। लाइन्स में आपके 2 टॉपिक्स हैं, 2 असाइनमेंट्स हैं। नंबर 1 जो है आपका है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन्स, यानी आपने अपनी लाइन्स को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन्स, ठीक है, लाइन्स को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड जो लाइन का असाइनमेंट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, यानी उन लाइन्स को इकट्ठा करके मिलाकर आपने कोई ना कोई डिजाइन जो है क्रिएट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने लाइन्स को मिक्सअप करके डिजाइन जो है वो क्रिएट किया है। 2 असाइनमेंट्स हैं लाइन्स के। नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन, यानी कि जितनी भी लाइन्स हैं आपने समझा, आपने पढ़ा, आपने उनको रिप्रेजेंट करना है, मतलब पेश करना है, उनको डिफाइन करना है, उनको आपने न्यू तरीके से बताना है। सेकंड आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, यानी कि जितनी भी लाइन है उन सबको आपने कंबाइन करना है और उनके अकॉर्डिंग काम करना है। अब सबसे पहला टॉपिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन में, अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी लाइन्स होती हैं। तो लाइन्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लाइक आपने बेसिक लाइन्स भी दे सकते हो, इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक्स लाइन्स में हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आपको पता है कि हमारी कैसी लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कैसे होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। दूसरी लाइन हमारी होती है वर्टिकल लाइन, लाइक दिस, स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरी लाइन हमारी क्या होती है, डायगोनल लाइन, जो या तो इस तरह से हो सकती है या फिर इस तरह से हो सकती है। नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है, क्रॉस लाइन, इसके अंदर नहीं है क्रॉस लाइन, आप लोग ऐड कर लीजिएगा क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन कैसे होगी, पहले आपने इस तरह से बना लिए, फिर आपने इस तरह से बना लिए। इसको आप पतला छोटा कर सकते हो, लाइक जैसे हैचिंग होती है, करीब तरीन लाइन्स कर लो, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी क्रॉस लाइन्स हो गई, गैप के साथ, विदाउट गैप के साथ। नेक्स्ट आपकी लाइन क्या है, यहाँ पर वेवी लाइन। वेवी लाइन कैसी होती है, आप इस तरह से भी बना सकते हो और आप प्रॉपर वे में इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है, वेवी लाइन। नेक्स्ट आपकी होती है जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन आप इस तरह से भी बना सकते हो, आप इस तरह से भी बना सकते हो, आप इस तरह से भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ये आपकी जिगजैग लाइन होती है। कर्ली लाइन कैसे होती हैं, कर्ली लाइन आप जो हो इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। बेसिकली इनको कॉइल भी कहते हैं, कॉइल लाइंस भी कहा जा सकता है इन वाली लाइंस को। कर्ली लाइंस में आप इस तरह से भी बना सकते हो, इसको वेवी लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप कहो तो वेव भी बन सकती है, इसको कर्ली भी कह सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो होती है कर्व लाइन होती है। कर्व लाइन कैसे होती है, ऐसे ऐसे कर्व बना लो, ऐसे कर्व बना लो, या फिर ऐसे कर्व बना लो, तो ये आपकी कर्व लाइन हो जाती है। स्कैलॉप लाइन कौन सी होती है, लाइक आप इस तरह से बना लो, लाइक आप इस तरह से बना लो। ये आपकी सारी लाइन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन, कि आपने लाइन को रिप्रेजेंट करना है, कि कितनी टाइप्स की लाइन्स होती हैं, वो होती हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन चाहो तो आप थोड़े बड़े बड़े डॉट लगा सकते हो, आपने इन चीज़ों को याद रखना है। चाहो तो बहुत छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हो, चाहो तो डॉट्स में आप गैप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पर है कि आप किस तरह से अपने काम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है डैश लाइन। अब डैश लाइन को आप बड़े बड़े डैश भी दे सकते हो, लाइक दिस, और आप इस तरह से कम गैप भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है चैवरॉन लाइन। चैवरॉन लाइन में आप इस तरह से भी बना सकते हो, लाइक इधर मुंह खोल लो, फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको लाइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हाउ मेनी लाइंस। क्रिस क्रॉस सिंपल, इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इस तरह से भी बनाया जा सकता है, कि आप इन सारी लाइंस को आपस में मिक्सअप कर दो। तो ये फैशन डिजाइनर के लिए एज अ डिजाइन एलिमेंट, क्योंकि ये टॉपिक आपका सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, खुद के मोटिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो लाइंस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डिजाइन, आपको याद होनी चाहिए। स्पाइरल लाइंस, ये आपकी स्पाइरल लाइन हो गई, इस तरह से बना लो, ठीक है, इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो,
ठीक है, और इस तरह से बना लो। तो ये दीज आर काइंड ऑफ योर स्पाइरल लाइंस। कैस्टर लाइन, ये इस तरह से बन गई आपकी कैस्टर लाइंस, अप और डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। क्लाउड लाइन आप इस तरह से भी बना सकते हो, इरेगुलर भी बना सकते हो जैसे हमने बनाया, ठीक है। कर्व लाइन हो गई है, ठीक है। और डैश एंड डॉट लाइन, जिसमें आपके डैशेस भी हों, डॉट्स भी हों, डैशेस भी हों। ब्रेक लाइन, जस्ट छोटे छोटे से डैशेस जो हैं आपकी ब्रेक लाइन होती है। तो दीज आर काइंड ऑफ लाइन। सबसे पहला टॉपिक जो है एलिमेंट ऑफ डिजाइन में आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन। अगर आपको लाइन्स के बारे में पता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइन्स, तो आप ये टॉपिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन को आराम से कवर अप कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन में आपने करना क्या है, आपने सारी लाइन्स को रिप्रेजेंट करना है इन योर वे, आपके अपने तरीके में, कि आपने किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन, लाइन को रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो बॉक्सेस बना लो, ठीक है, और हर पार्ट में आप एक एक लाइन फिलअप कर दो और नीचे लिख दो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई कार्ड शीट लो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है। आपने इस तरह से कलरफुल कंप्यूटर पेपर्स ले लेना है, ये कलरफुल कंप्यूटर पेपर्स हैं। आपने इस पर कोई भी शेप कट कर लो, जैसे कि जस्ट सपोज ये हमने शेप कट कर ली है, ठीक है, सर्कुलर शेप। एक शेप में हमने जो है कट कर ली, ठीक है, कंप्यूटर पेपर पे। एक शेप में हमने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, डिफरेंट लाइन्स हमने हर एक में फिलअप कर दी। फिर इन लाइन्स को लेकर आपने इस तरह से पेस्ट कर दिया, ठीक है, और नीचे लिख दिया आपने ट्री का ट्रंक बनाकर आपने लिख दिया लाइन। तो आप इस तरह से भी काम जो हो वो कर सकते हो। ये आप पर है कि आप उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं इन योर वे, आपका क्या स्टाइल है लाइन को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स क्या होता है कि आपने लाइन्स का कॉम्बो करके डिजाइन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स में, कि बड़ा इंटरेस्टिंग का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स। बड़ा ही मजेदार कॉम्बो, जैसे कि आपको पता है वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है, सॉरी सॉरी ये तो हॉरिजॉन्टल है। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ठीक है, दो, यानी सारी लाइंस का या जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है उन लाइन का मिक्सचर करके आपने डिजाइन बनाना है। दो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से हो गई। अब मैं चाह रही हूँ इस पर क्लाउड लाइन बना लूँ, ये मैंने क्लाउड लाइन बना दी, डिजाइन क्रिएट होना शुरू हो गया जस्ट ऑफ लाइंस के स्टार्टअप से। अब मैं चाह रही हूँ कर्व लाइन बना दूँ, मैंने ये कर्व लाइन बना दी। अब मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, मैं सफाई का फिनिशिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हूँ। इसको मजीद कंटिन्यू करोगे तो आपकी कर्व लाइन बन गई, डिजाइन क्रिएट हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस में आपने अपनी लाइंस को कंबाइन करके डिजाइन जो है वो रेडी करना है। इट्स योर अंदाज, आपका वे ऑफ वर्क हो कि आप किस तरह से अपने आर्ट वर्क को जो है वो क्रिएट करो, किस तरह से अपने आर्ट वर्क को अट्रैक्टिव करो। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस में आप डिजाइन बना रहे हो ना, जैसे कि एक कर्व लाइन मैंने ऐसे बना ली, एक कर्व लाइन मैंने ऐसे बना ली, एक शेप बन गई, इसी को मैं रिपीट कर लूँ, एक कर्व लाइन ऐसी बना दी, एक कर्व लाइन ऐसी। तो अपने अपने डिजाइन जो है वो रेडी करने, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस, अपने डिजाइन आपने बनाने हैं लाइन से। अब कितनी सारी लाइंस हैं यहाँ पर, जिगजैग है, डॉटेड है, चेवरॉन है। चेवरॉन का एक पार्ट ऐसे ले लिया, एक पार्ट ऐसे ले लिया, ये हमारी चेवरॉन लाइन जो है वो बन रही है, ठीक है। इसी के ऊपर अगर मैं स्पाइरल ले लूँ, ये मैंने स्पाइरल बना दिया इस तरह से, ठीक है। फिर मतलब हम अपने हिसाब से, अपने आर्ट वर्क के हिसाब से काम जो है वो कर सकते हैं। तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस में लाइंस से डिजाइन्स बनाने हैं। तो अब हम इंटरनेट पे चलते हैं। सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है कि कितनी काइंड्स की डिजाइन जो है वो मौजूद है। मे बी ये कम हो, मे बी आपको और ज्यादा मिल जाए। तो आपने पहले इंटरनेट पे जाकर क्या लिखना है, आपने लिखना है लाइंस, लाइंस टाइप्स। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लाइंस की जो है वो टाइप्स जो है वो नज़र आ जाएंगी। क्या लिख दिया यहाँ पर हमने, लोन्स लिख दिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस टाइप आ रही है, मे बी मैं कुछ मिस कर गई हूँ, तो आपने देख लेना है कौन सी लाइंस होंगी, किस तरह से होंगी, ठीक है। तो ये लाइंस हैं सारी, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने जस्ट लाइन को, टाइप्स ऑफ लाइंस आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइंस।
सो यहाँ पर हमारे पास लाइन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर काफ़ी सारे आ जाएंगे हमारे पास, थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ेगा, लाइक ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक नेट काफ़ी स्लो चल रहा है या फिर सर्चिंग जो है वो इस तरह से हो रही है। लेट्स सी कि कुछ क्या रिस्पॉन्स जो है वो देता है। जैसे कि इस तरह से भी अपनी लाइन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। नेट ही स्लो चल रहा है। यस, लेट मी चेक। सो इस तरह से भी अपने लाइन को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो। और अगर आपने एक अट्रैक्टिव काम करना है, देखो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी लाइन्स को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने नीचे को शेप बना दी और हर सर्कल में आपने एक लाइन को जो है वो फिलअप कर दिया। इस तरह से भी बना सकते हो कि आपने कार्ड हार्ट शीट ली या कंप्यूटर पेपर लिया, उस पर आपने हार्ट जो है वो कट कर दिया और हर हार्ट में आपने चीज़ें जो है, लाइन्स जो है वो फिलअप कर दी और फिर इस तरह से मार्करिंग करके काम कर लिया। तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन का टॉपिक जो है वो बना सकते हो। आपने अपने हिसाब से काम जो है वो करना है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स में आपके डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होंगे। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स में आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आप देखो तो ये डिफरेंट लाइन्स का जो है वो कॉम्बो है इन सबके अंदर। डिफरेंट लाइन्स को कंबाइन किया हुआ इन्होंने और फिर उसको डिज़ाइन जो है बनाया हुआ। जैसे इसमें देखो, ये देखो सारी आपकी किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन जो है वो बनाया हुआ है। तो सर्चिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर्चिंग करो एज अ फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिविटी माइंड के ज़रिए जो है अपना काम जो है वो आप फाइनलाइज करो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन जो है वो आपने पूरा टॉपिक पर कॉम्बिनेशन लाइन्स को कंबाइन करके डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करने हैं अपने। कोई भी ले सकते हो जैसे इन्होंने किए हुए हैं। जैसे देखो ये सारी लाइन्स ही तो हैं, इनको इन्होंने कंबाइन करके डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। थर्ड वन आपका असाइनमेंट क्या है? नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन हो गई। कॉम्बिनेशन इस तरह से भी कर सकते हो, बीच में लाइन हो गई, अपने लाइन्स निकाली और फिर यहाँ पर आपने पेस्टिंग कर दी डिफरेंट लाइन्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट आपका असाइनमेंट है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने अपना स्केच बुक लेनी है, ठीक है, और स्केच बुक पर आपने जो है ना खाने बना लेने, बॉक्सेस 4x4 6x6 इस तरह से आपने ये प्रैक्टिस हर बच्चे ने डेली करनी है, खासतौर पर उस स्टूडेंट ने जिसकी ड्राइंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और बिल्कुल लाइट हैंड से काम करना है। ये आपने बॉक्सेस बना लिए। अब बॉक्सेस बनाने के बाद आपने जो भी लाइन सीखी है ना, आपने फ्री हैंड काम करना है लाइंस का। डोंट यूज योर स्केल फॉर लाइनिंग, ठीक है। ये पेंसिल है, जस्ट सपोज बिल्कुल लाइट हैंड से, जैसे हमने पहले सीखा वर्टिकल लाइन, तो आपने बिल्कुल पेपर को ऐसे सीधा रखकर वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, हल्के हल्के हाथ से करनी है, ठीक है। कोशिश करो सीधी ही आए। इतनी प्रैक्टिस करनी, इस पूरे पेज पर आपने वर्टिकल लाइन ही बनानी है, ठीक है। कोई भी रफ पेज ले लो, कोशिश करो सीधी बने। मेरी देखो कुछ लाइन सीधी बनी है, इसकी वजह से मेरा हाथ हिल रहा है। विदाउट स्केल आपने काम करना है। आपकी जितनी अच्छी ये बनेगी उससे ज़्यादा अच्छी ये बनेगी, फिर ये बनेगी। आपने डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग में आपका हाथ फॉर लाइन फॉर डिजाइन रफली चलना चाहिए, फ्रीली। ऐसा ना हो कि आप लोग काम जो हो वो फिर टेढ़ा मेढ़ा करो। देखो विदाउट स्केल
हाथ अपना सीधा रखोगे ना, सीधी बनेगी। कीप प्रैक्टिस करते जाओ। तो ऐसे वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने दूसरे पेज पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, इस तरह से करके ऐसे ड्रा कर दो, ऐसे करो, ऐसे, ये आपने इस तरह से की और ऐसे, इस तरह से और ऐसे। कीप प्रैक्टिस। एक वक्त आएगा कि विदाउट स्केल आप अपनी लाइंस को फाइनलाइज कर लोगे। देखो इम्प्रूवमेंट आ रही है मेरी, कितनी लाइंस में इम्प्रूवमेंट आ गई है। यहाँ से कर्व हो रहा है मेरी लाइन। तो कीप प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लाइन इसमें, नेक्स्ट लाइन, पूरे पूरे पेज पर आप लाइंस को प्रैक्टिस, पेंसिल से इसलिए बोल रही हूँ, हल्के हाथ से इसलिए बोल रही हूँ, बाद में आप इन्हें इरेज कर लो, फिर दोबारा इसी पर प्रैक्टिस करो। तो 3 काम मैंने आपको बताया आज की क्लास में। तीनों काम आपने अपनी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस डेली बेस पे करनी है। इसको बेशक मैं नहीं देखूँ, नहीं चेक करूँ, लेकिन जो 2 असाइनमेंट्स है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट ये वाला जो है ये आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप मोटिव डेवलपमेंट जो आपका सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग का टॉपिक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कोई चीज़ क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके और जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो अपने डिस्कशन ग्रुप में। अपना काम जल्द से जल्द सबमिशन दें, क्योंकि आप ये कोर्स थोड़ा फास्ट चल रहा है तो वी डोंट हैव अ टाइम कि हम इसको मज़ीद डिले करें। अब हमें इस डे को ख़त्म करना है। डे 3 है, रिमेनिंग आपके जो डेज हैं वो रह गए हैं 12, और इंशाल्लाह जल्दी ही हम इन्हें फाइनलाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।